चीन से लगातार जारी सीमा विवाद के बीच सरकार धड़ाधड़ चीनी ऐप को बैन कर रही है। केंद्र सरकार निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर टिकटॉक, पबजी समेत 160 से ज्यादा चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है। ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा है कि चीन को आर्थिक झटका दिया जा सके। हालांकि आंकड़ों की माने तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मसलन यूजर बेस की संख्या के लिहाज से भारत भले ही पबजी का सबसे बड़ा बाजार हो, लेकिन पबजी की वैश्विक कमाई में भारत की हिस्सेदारी है केवल 1.2%। मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट सेंसर टावर के अनुसार जब से पबजी गेम बाजार में आई है, उसकी कुल कमाई $3.5 बिलियन है, लेकिन इसमें मात्र $41.2 मिलियन ही कंपनी ने भारत से बनाए हैं, यानी वैश्विक राजस्व का केवल 1.2%। दूसरे शब्दों में कहें तो 98.8% पैसा पबजी भारत नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों से कमाती है, और भारत के प्रतिबंध से कंपनी की सेहत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। साफ कर दें, ये पैसा कंपनी ने गेम में मौजूद अलग अलग फीचर बेचकर कमाया, ना कि एडवर्टाइजिंग से। पबजी के लाइट वर्जन के ग्लोबल डाउनलोड में भारत की 24% हिस्सेदारी है। भले ही पबजी कंपनी के राजस्व का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भारत से आता हो, लेकिन ये मोबाइल गेम देश में बेहद पॉपुलर है, खासतौर पर स्कूली बच्चों में। प्रतिबंध लगने से पहले पबजी के देश में 4 करोड़ यूजर्स थे और 17.5 करोड़ डाउनलोड थे। पबजी की तरह टिकटॉक भी भारत से मालामाल नहीं हो रहा था। साल 2019 में टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने $3 बिलियन का मुनाफा कमाया था। उसी साल भारत में टिकटॉक ने केवल 3.4 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। अगर अब प्रतिशत निकालें तो मालूम पड़ता है कि भारत की टिकटॉक के मुनाफे में केवल 0.015 हिस्सेदारी है। उस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर भारत में ही थे, लगभग 19 करोड़। उसके बाद नंबर आता है अमेरिका का, जहां 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे, और फिर टर्की था, जहां लगभग 2.3 करोड़ यूजर्स टिकटॉक पर थे। लेकिन भले ही सबसे ज्यादा यूजर्स भारत में हों, भारत से टिकटॉक को कोई खास कमाई नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार इंटरनेट कंपनियां भारत में अपनी जेब भरने नहीं बल्कि अपने यूजर बेस को बड़ा करने आती है, जो कि कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ावा देने में मददगार साबित होता है। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज।